तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड। और प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज अगर आप पढ़ के जाते हैं सिर्फ, तो आप कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन बना के आइएगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन 100% गारंटी रहता ही है। 3-4 बार एग्जाम हुआ है, देख लीजिए वहाँ पे क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग के पास है। नहीं तो 7 जनवरी को हम मॉडल पेपर जो लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज को पहचानने का बस एक ही तरीका है। अगर कोई भी फंक्शन है, चाहे ट्रायगोमेट्री फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एनीबॉडी किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, उसके साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीपल में रहता है। उसके साथ में हाँ, तो अभी जो मैं बोर्ड पे फार्मूला लिखने जाता हूँ, ये फार्मूला भी रहता है। ठीक है, समझिएगा इस बात को। हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़े थे? लाप्लास एफ टी बराबर क्या होता था? कैपिटल एफ एक्स। ये कैपिटल एफ एक्स का मतलब क्या है? 0 से इंफिनिटी e पे पावर माइनस एच टी एफ टी इंटू डी टी ना। ये फंक्शन हमारे पास एक है एफ टी, जिसका लाप्लास करने के बाद आंसर आया है कैपिटल एफ एक्स। अब कैसे आया? तो इसके माध्यम से आया ना। तो हमें ये चीज याद रखना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए लाप्लास e पे पावर ए टी और यहाँ पे कर देते हैं एफ टी। इस एफ टी है ना फंक्शन, और उसके साथ में देखो क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई है ना। अभी जस्ट बताए कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज में फंक्शन के साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीपल करेगा। तो बताइए इस एफ टी का लाप्लास क्या आया है? एफ एस आया है ना। इसको ऐसे लिखेंगे एफ एस, और यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस ए, या फिर ऐसे इसको, और थोड़ा इसको जोरदार बना देता हूँ, एस माइनस ए। अगर देखिए e पे पावर प्लस ए टी है, तो ये s के साथ माइनस हो जाएगा। ऐसे भी तो एक बार बताए थे, लाप्लास e पे पावर ए टी जिसका होता था 1/s माइनस ए होता था ना। लेकिन हमें यहाँ दूसरे तरीका से माइनस ही होगा। e पे पावर अगर प्लस ए टी है तो माइनस ही होगा, लेकिन दूसरे तरीका से। ये किसका लाप्लास है? इस फंक्शन एफ टी का। और ये जो है ना s चेंज हो गया है s माइनस ए में, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये इस s की जगह क्या पुट हो जाएगा? s माइनस ए, यानी हो जाएगा इससे करके ऐसे। यानी इसका आंसर डायरेक्ट ये है। आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में होगा ये। बी नंबर में अगर लिखा है लाप्लास e पे पावर माइनस ए टी और एफ टी, जिसको क्या लिखा जाएगा? डायरेक्ट क्या लिखेंगे? एफ एस प्लस ए हो गया। यहाँ पे मैंने सिखाया कैसे लिखा जाता है, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया उसी तरीका से। माइनस है पावर, तो यहाँ एस प्लस ए हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये तक याद रखना, ठीक है? कल फिर भूल जाना। इसको कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब आगे। हाँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। एग्जाम्पल देखिए बाबू, हमारे पास है लाप्लास e पे पावर 2t इंटू साइन 4t। क्वेश्चन भी है, समझिएगा बढ़िया से। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास सबसे लास्ट में फाइंड किया जाता है। पहले हम सारे फंक्शन का लाप्लास फाइंड कर लेंगे जो एक्सपोनेंशियल नहीं हो। तो इसमें देखो ये साइन 4t क्या है? ट्रायगोमेट्री फंक्शन है। इसका सबसे पहले आप लाप्लास फाइंड करो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि लाप्लास साइन 4t, इसका क्या होता है? a बटे मतलब 4/s² प्लस 60 इन होता है। यानी साइन 4t का 4 ऊपर में रहेगा, इस s² और 4 का स्क्वायर 16। अब इसीलिए इस पूरे का लाप्लास, इसीलिए लाप्लास e पे पावर 2t इंटू साइन 4t। बात को समझना,
साइन 4t का मतलब क्या, ft, और ft का लाप्लास fs। तो उसी प्रकार ये ft है, तो साइन 4t का लाप्लास ये है, इसको लिख देंगे ऐसे करके 4/s² प्लस 16 बड़ी ब्रैकेट दे के यहाँ पे देखो e पे पावर क्या है प्लस 2t, इसको ऐसे करके लिखा जाएगा, s चेंज हो जाएगा s माइनस ft का लाप्लास कैपिटल Fs, और e पे पावर at था तो इसीलिए s माइनस a हुआ। उसी प्रकार से ये ft का काम कर रहा है, इसका लाप्लास a, ये जो फाइंड किए, e पे पावर 2t था तो इसीलिए s किसमें चेंज हो गया, s माइनस 2 में। तो जहां जहां इस क्वेश्चन में ये आंसर है, ये इसमें जहां जहां s है वहां पे पुट कर दीजिए s माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में 4, s तो ऊपर है नहीं, नीचे में s है, s के जगह पुट होगा s माइनस 2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 16। ज्यादातर स्टूडेंट यही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन आगे इसको और आप कैलकुलेट कर देते हैं तो खूब बढ़िया, ठीक है। ऊपर में कितना 4, इसका स्क्वायर कर दो, s² प्लस 4 माइनस 4s प्लस 16, ये हो जाएगा 4/s² माइनस 4s प्लस 20। समझ में आया? क्या समझ रहे हैं? समझना मुझे ये है कि पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़कर हमारे पास जो भी फंक्शन है उसका क्या करेंगे, लाप्लास निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें जो जहां जहां s है उस s के प्लेस पे हमें e पे पावर जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, बस हो गया, यही फर्स्ट स्टेप। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, लाप्लास e पे पावर माइनस 3t साइन ht माइनस cos 2t, यही है। आइए जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पेन को उल्टा के देखो, सीधे ये क्वेश्चन सेम यही, और ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में वो पूछता है, और इसके अथवा में फिर दूसरा क्वेश्चन दिया रहता है। तो इतना आसान है कि बच्चे लोग यही बनाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें बताइए आप लोग, लाप्लास इसका निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन ht, साइन ht का क्या होगा, t का कोफिशिएंट क्या है, h नहीं 1 है, h तो ये बता रहा है कि तुम हाइपरबोलिक फंक्शन हो। यहाँ हो जाएगा 1/s² माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर निकालेंगे लाप्लास cos 2t का, यह हाइपरबोलिक नहीं है, ये हो जाएगा s/s² प्लस 4, इसीलिए लाप्लास इस पूरे का यानी साइन ht माइनस cos 2t, इसका क्या आया है, इसका आया है 1/s² माइनस 1, माइनस है तो माइनस ही देंगे, s/s² प्लस 4। सिर्फ आप इसका लाप्लास निकाले हो। अब इसके बाद क्या करना है, टोटल का लिखेंगे, इसीलिए लाप्लास e पे पावर माइनस 3t साइन ht माइनस cos 2t, ये देखो इसका लाप्लास ये आया है ना, 1/s² माइनस 1 माइनस s/s² प्लस 4, ऐसे घेर दो, ये हो जाएगा किसमें s प्लस 3, क्यों, क्योंकि e पे पावर है माइनस 3, जहां जहां s वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, s प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 1/s प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस, ऊपर भी s माइनस 3, यहाँ पे s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे नहीं छोड़ना, थोड़ा इसको और कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे इसको कर लोगे, आसान है कि नहीं, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें अब बहुत अच्छा क्वेश्चन का और विचार करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।